हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? मेरा नाम है रवि। तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों आज हम बात करेंगे कंप्यूटर की इस सीरीज़ में डे 4 की, जिसमें हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। और हम लोगों ने एक क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण के बारे में देख लिया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो देख लेना, क्योंकि वहाँ पर हम लोगों ने क्लासिफिकेशन को शुरू कर दिया था और आधा हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया था। आज हम इसी को आगे को बढ़ाते हुए और आगे को पढ़ेंगे और इसमें हम देखेंगे आज के महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। तो कंप्यूटर की क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करेंगे तो हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था वर्गीकरण पढ़ा था कंप्यूटर का, जिसमें हम लोगों ने टेक्नोलॉजी के आधार पर यानी कि कार्य प्रणाली के आधार पर हम लोगों ने कंप्यूटर का वर्गीकरण देखा था, जिसमें हम लोगों ने एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर के बारे में बात की थी। आज हम अपनी चर्चा को आगे को बढ़ाते हुए बेस्ड ऑन साइज यानी कि आकार के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण पढ़ने वाले हैं। तो साइज के आधार पर भी कंप्यूटर का वर्गीकरण किया जाता है, इसको हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इसमें देखेंगे कि किस प्रकार से हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो आकार के आधार पर अगर हम कंप्यूटर देखेंगे तो आप लोग सबसे पहले लिखेंगे माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर, हिंदी में भी इनको माइक्रो कंप्यूटर ही बोलेंगे, तो इसलिए आप लोग इनको इसी फॉर्म में लिखेंगे। उसके बाद आ जाता है दूसरे में मिनी कंप्यूटर, इसको हम हिंदी में भी मिनी कंप्यूटर ही बोलेंगे, तो ये बात भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है। इसके बाद आ जाएगा तीसरे पर मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम को भी हम मेन फ्रेम ही बोलेंगे, तो ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। और फिर हम बात करेंगे सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर को हिंदी में महासंगणक बोलते हैं, वैसे तो महासंगणक, वैसे इसको हम सुपर कंप्यूटर भी लिख सकते हैं। तो ये 4 कंप्यूटर आप लोगों को पढ़ने हैं इसमें। तो साइज के आधार पर अगर हम बात करेंगे तो सबसे छोटा कंप्यूटर अगर हम देखें तो माइक्रो कंप्यूटर सबसे छोटा होता है, उसके बाद मिनी कंप्यूटर, फिर मेन फ्रेम और फिर सुपर कंप्यूटर। तो इसको हम देख लेते हैं साइज। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे दोस्तों साइज की, तो सबसे छोटा होता है माइक्रो कंप्यूटर। आप लोग लिखेंगे यहाँ पर सबसे छोटा, साइज इसका क्या है, सबसे छोटा है। और सुपर कंप्यूटर का साइज सबसे बड़ा है। आप लोगों से पूछ लिया जाएगा साइज के आधार पर सबसे बड़ा कंप्यूटर कौन सा होता है, तो सुपर कंप्यूटर। साइज के आधार पर सबसे छोटा कंप्यूटर तो माइक्रो कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर क्या होगा, माइक्रो से बड़ा, माइक्रो से बड़ा होगा ये, और मेन फ्रेम से छोटा होगा, से बड़ा और मेन फ्रेम से छोटा। इसके बाद अगर हम मेन फ्रेम की बात करेंगे तो सुपर कंप्यूटर से छोटा लेकिन मिनी से बड़ा, तो हम लिखेंगे मिनी से बड़ा लेकिन सुपर से छोटा। तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। ये तो हम लोगों ने साइज देख लिया। इसके बाद इसकी अगर हम बात करेंगे दोस्तों स्पीड की, साइज, स्पीड, तो स्पीड में सबसे स्लो स्पीड किसकी होगी, माइक्रो कंप्यूटर की होगी। उसके बाद किसकी होगी, मिनी कंप्यूटर, और फिर उससे ज़्यादा स्पीड मेन फ्रेम, और सर्वाधिक स्पीड की अगर हम बात करेंगे तो सुपर कंप्यूटर आप लोग लिखेंगे। तो ये सबसे छोटा है और सबसे कम स्पीड, तो कम स्पीड आप लोग इसमें लिखेंगे कम गति, और इसकी जो गति होगी वो सर्वाधिक गति होगी, सर्वाधिक गति। तो ये बात भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है, स्पीड इसकी सबसे ज़्यादा और माइक्रो कंप्यूटर की सबसे कम। स्पीड के बाद अगर हम बात करेंगे स्टोरेज की, यानी कि स्टोरेज अगर हम देखें इसकी मेमोरी की, तो इसकी जो मेमोरी होती है वो कम होती है, स्लो मेमोरी होती है इसकी,
स्लो मेमोरी। और इसकी जो मेमोरी होगी दोस्तों, मेमोरी, इसकी जो मेमोरी होगी वो क्या होगी, सर्वाधिक होगी। ठीक है, तो ये बात भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे प्रोसेसिंग की, तो प्रोसेसिंग स्पीड हम देखेंगे माइक्रो कंप्यूटर की कम होगी, फिर उसके बाद मिनी कंप्यूटर, फिर मेन फ्रेम और फिर सुपर कंप्यूटर की। यानी कि हर एक तुलना अगर हम करने बैठ जाएंगे किसी भी फील्ड में अगर इनकी, तो हम देखेंगे कि माइक्रो कंप्यूटर की कंपैरिजन सबसे कम होगी, उसके बाद मिनी कंप्यूटर, फिर मेन फ्रेम और फिर सुपर कंप्यूटर की। तो अब हम इनके बारे में और देखेंगे, इसमें हम एग्जाम्पल देखेंगे, उससे आप लोगों को बेहतर समझ में आएगा। क्योंकि अगर हम एग्जाम्पल देखेंगे इनका, तो आप लोग यहाँ पर देखते हैं एग्जाम्पल, वहाँ पर से इसको आप लोग अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो एक एक करके हम देखेंगे। सबसे पहले अगर हम माइक्रो कंप्यूटर की बात करें, अलग से ही लिख लेता हूँ मैं। तो माइक्रो कंप्यूटर की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, हम इसमें आते हैं पीसी पर। पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर, आप लोग इसको पर्सनल कंप्यूटर लिखेंगे। हिंदी में भी इसको पर्सनल कंप्यूटर ही बोलेंगे, या फिर इसी को हम डेस्कटॉप भी बोल देते हैं, डेस्कटॉप। ठीक है, तो ये माइक्रो कंप्यूटर का एक उदाहरण है पीसी। इसके अलावा आप लोग देखते हैं लैपटॉप। इसके अलावा आप लोग लिखेंगे वर्क स्टेशन। इसके अलावा आप लोग लिखेंगे नोटबुक। नोटबुक, नोटबुक के बाद आप लोग लिखेंगे यहाँ पर पाम टॉप। पाम टॉप के बाद नेटबुक। नेटबुक, और उसके बाद आप लोग लिखेंगे यहाँ पर स्मार्टफोन। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि माइक्रो कंप्यूटर क्या क्या होते हैं। जो भी हम लोग अभी वर्तमान में यूज करते हैं अपने दैनिक जीवन में, चाहे वो स्मार्टफोन की बात करें, पर्सनल कंप्यूटर की, लैपटॉप की, नोटबुक या फिर नेटबुक, ये सभी क्या है दोस्तों, हमारे माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण हैं। आप लोगों से पूछा जा सकता है कि नोटबुक किसका उदाहरण है। आप लोगों को ऑप्शन दिया जाएगा मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर या फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो आप बोलेंगे कि माइक्रो कंप्यूटर का नोटबुक एक उदाहरण है। पीसी की अगर हम बात करेंगे, पर्सनल कंप्यूटर की, आप लोगों ने देखा होगा, इसको ऑफिस में भी देखा होगा, स्कूल में भी देखा होगा, लेबोरेटरी में भी देखा होगा। तो ये डेस्कटॉप है जो कि यहाँ पर देखने को मिलता है। इसमें आप लोग CPU देखते हैं और मॉनिटर देखते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों ने देखा होगा आई थिंक। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि पीसी में हमारे एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है। तो पीसी में अगर आप लोगों से PCXT का फुल फॉर्म पूछ दिया, तो आप लोगों को यहाँ पर ध्यान में रखना है पर्सनल कंप्यूटर एक्सटेंडेड, इसको हम लिखेंगे एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी। तो इसका फुल फॉर्म क्या है, पर्सनल कंप्यूटर एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी। इसी के बाद अगर आप लोगों से पूछा जाएगा PCAT, AT का फुल फॉर्म क्या होगा, तो एडवांस्ड टेक्नोलॉजी। तो ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। पीसी का फुल फॉर्म तो पर्सनल कंप्यूटर ही रहेगा, AT का फुल फॉर्म है एडवांस टेक्नोलॉजी, XT का फुल फॉर्म है एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी। तो ये बातें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अब आप लोगों को अगर यहाँ पर माइक्रो कंप्यूटर को बारे में देखने को मिलेगा, तो 1970 में इसकी शुरुआत होती है। 1970 में इसकी शुरुआत होती है और सर्वप्रथम अगर आप लोगों से यहाँ पर पूछा जाएगा कि किस कंपनी के द्वारा माइक्रो कंप्यूटर को निर्मित किया गया था, तो सर्वप्रथम IBM के द्वारा इसको निर्मित किया गया था। IBM कौन है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। मैंने आप लोगों को इनकी फुल फॉर्म भी लिखने के लिए कहा है। जहाँ पर भी इस तरीके से फुल फॉर्म आप लोगों को देखने को मिलती है, आप लोग लिख लें, क्योंकि एग्जाम में फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो
तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इसका क्या होगा, फुल फॉर्म होगा। तो ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। उसके बाद इसमें एक प्रोसेसर का यूज किया जाता है। इन सभी में आप लोग क्या देखेंगे, प्रोसेसर देखेंगे। तो ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इसमें एक ही प्रोसेसर होता है, चाहे हम लैपटॉप की बात करेंगे या फिर किसी अन्य की बात करेंगे। और इसी में आप लोग अगर, हाँ, एक एग्जांपल और लिख लेना, टैबलेट। तो टैबलेट जो होते हैं वो भी क्या है, इसी का एक उदाहरण है। तो ये तो था माइक्रो कंप्यूटर के बारे में। इसके बाद अगर हम देखेंगे दोस्तों मिनी कंप्यूटर, तो मिनी कंप्यूटर के बारे में भी आप लोग देख लें यहाँ पर अलग से। मिनी कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो अभी जो तुलना मैंने आप लोगों को बता रखी है, उसके अलावा आप लोगों को क्या ध्यान में रखना है, 1965 में इसकी शुरुआत होती है। शुरुआत इसकी कब से होती है, 1965 से शुरुआत होती है। अब इनका जो आकार होता है वो लगभग रेफ्रिजरेटर के आकार के होते हैं। ये रेफ्रिजरेटर के आकार, और इनमें जो प्रोसेसर लगा रहता है, ये माइक्रो प्रोसेसर, वो एक से अधिक लगे रहते हैं, एक से अधिक। जब एक से अधिक प्रोसेसर इसमें लगे रहेंगे तभी तो ये क्या करेगा, स्पीड इसकी ज़्यादा होगी। इसकी, क्योंकि प्रोसेसर क्या करता है, किसी भी सिस्टम की स्पीड या फिर एक्यूरेसी, ये सभी चीज़ें इस पर डिपेंड होती हैं। तो इसलिए इसके जो प्रोसेसर है इस पर एक से अधिक लगे रहते हैं। अभी हम लोगों ने देखा जो माइक्रो कंप्यूटर है उसमें एक प्रोसेसर था, इसमें एक से अधिक है, तो इसलिए इसकी स्पीड क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो मिनी कंप्यूटर के बारे में आप लोगों को इतना ही ध्यान में रखना है। उसके बाद मेन फ्रेम की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो मेन फ्रेम के बारे में आप लोगों को, अच्छा, इसका उपयोग अगर आप देखेंगे, उपयोग, तो इसका उपयोग आप लोग लिखेंगे, इसका उपयोग, मिनी कंप्यूटर का उपयोग रेलवे में किया जाता है, ऑफिस में किया जाता है, ऑफिस में किया जाता है, और अस्पतालों में किया जाता है, रिसर्च में किया जाता है। तो ये सभी आप लोगों को ध्यान में रखना है, इनके उपयोग, यानी कि ये कहाँ पर यूज होते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे सुपर कंप्यूटर की। अच्छा, मेन फ्रेम कंप्यूटर हमारा रह गया है, मेन फ्रेम कंप्यूटर को भी देख लेते हैं। उसके बारे में ज़्यादा आप लोगों को ध्यान में नहीं रखना है, क्योंकि वहाँ पर से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनते हैं, लेकिन आप लोग इसको देख लें फिर भी। मेन फ्रेम कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर का आकार हम लोगों ने देख लिया था, साइज हम लोगों ने इनके बारे में देख लिया था। इसमें दो से अधिक प्रोसेसर इसमें लगे रहते हैं, तभी तो। अब देखो, जितने ज़्यादा प्रोसेसर होंगे उतनी इसकी हाई स्पीड होगी, तो इसलिए इसकी स्पीड क्या है, ज़्यादा है मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर से। क्यों? क्योंकि इसमें प्रोसेसर ज़्यादा लगे हुए हैं। और इसका यूज अगर आप लोगों से पूछा जाएगा तो यूज आप लोग लिखेंगे इसमें, जैसे कंपनी में इसका यूज किया जाता है, कंपनियों में इसका यूज किया जाता है, रेलवे में इसका यूज किया जाता है, रेलवे, रिसर्च अनुसंधान में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये सभी यूज इसके हम लोगों को देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये था मेन फ्रेम। अगर इसमें हम इतना ही आप लोगों से ज़्यादातर इसमें पूछा जाता है। अब हम बात करेंगे एक अपना आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, वो है सुपर कंप्यूटर। तो सुपर कंप्यूटर के बारे में आप लोग यहाँ पर हेडिंग लिखेंगे दोस्तों। तो सुपर कंप्यूटर की अगर हम बात करेंगे, इनकी स्पीड या फिर साइज, एक्यूरेसी, ये सभी क्या है, बहुत हाई है। ये सभी चीज़ें क्या हैं दोस्तों, इसकी हाई हैं। और हाई होने का कारण क्या है,
इसकी स्पीड, इसकी साइज, इसकी एक्यूरेसी, इसकी क्षमता, ये सभी उच्च होने का कारण क्या है? क्षमता, ये सभी उच्च हैं। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि इसमें जो प्रोसेसर लगे रहते हैं, इसमें प्रोसेसर जो लगे रहते हैं उनकी जो संख्या है, हजारों की संख्या में ये प्रोसेसर इसमें लगे रहते हैं। यानी कि एक नहीं, दो नहीं, बल्कि सैकड़ों प्रोसेसर इसमें एक साथ काम करते हैं, जिस कारण इनको हम सुपर कंप्यूटर या फिर महासंगणक के नाम से जानते हैं। अब आजकल आप लोग देख रहे होंगे एआई टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका फुल फॉर्म आप लोग क्या लिखेंगे? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फुल फॉर्म लिख लेना, क्योंकि एआई टेक्नोलॉजी की फुल फॉर्म आप लोगों से पूछी जा सकती है। तो आजकल जो सुपर कंप्यूटर है वो एआई टेक्नोलॉजी पर बेस्ड कंप्यूटर आ चुके हैं, तो ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब इसका हम थोड़ा सा इतिहास देख लेते हैं, ठीक है? तो इसमें हम इतिहास देख लेते हैं। इसके अलावा आप लोग यहाँ पर मेमोरी भी लिख सकते हैं, मेमोरी भी इसके सबसे ज़्यादा होती है, मेमोरी भी। अच्छा, एक चीज़ मेमोरी के बारे में आप ये लिख लेना, मेमोरी इसकी आप लोग लिखेंगे यहाँ पर मेमोरी, यानी इसकी प्रोसेसिंग स्पीड। अच्छा, इसको आप ये लिखेंगे, इसकी जो प्रोसेसिंग स्पीड है, प्रोसेसिंग स्पीड, इसकी गति किस में मापी जाती है? ये आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो आप लोग लिखेंगे फ्लॉप्स में, फ्लॉप्स में इसकी गति मापी जाती है। तो फ्लॉप्स को अंग्रेजी में FLOPS बोला जाता है। अब इसकी फुल फॉर्म आप लोगों से पूछी जा सकती है, तो इसकी फुल फॉर्म आप लोग लिखेंगे फ्लॉप्स की फ्लोटिंग पॉइंट इसके बाद आप लोग लिखेंगे ऑपरेशन, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन, और पर सेकेंड, ये इसकी स्पीड है। और अभी वर्तमान में जो इनकी स्पीड मापी जा रही है, यानी कि कितनी गति के, कितनी उच्च क्षमता या फिर कितनी हाई स्पीड के यहाँ पर अभी वर्तमान में सुपर कंप्यूटर यूज किए जा रहे हैं, तो आप लोग लिखेंगे यहाँ पर पेटाफ्लॉप्स में इसको मापा जाता है, पेटाफ्लॉप्स, ठीक है? तो PETA पेटाफ्लॉप्स में आजकल इनकी गति मापी जाती है। अब ये पेटाफ्लॉप्स क्या है, इसको भी आप लोग यहाँ पर समझ लें, क्योंकि ये भी आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो एक पेटाफ्लॉप्स, 1 पेटाफ्लॉप्स इज इक्वल टू 10 की पावर 15 फ्लॉप्स, FLOPS। अगर आप लोगों से पूछा जाएगा 1 किलो फ्लॉप्स, तो आप लोग लिखेंगे 10 की पावर 3 फ्लॉप्स। अगर आपसे पूछा जाएगा 1 मेगा फ्लॉप, तो आप लिखेंगे 10 की पावर 6 फ्लॉप्स। आपसे पूछा जाएगा 1 गीगा फ्लॉप, इसमें आ जाएगा 10 की पावर 9 फ्लॉप्स। फिर आता है 1 टेरा फ्लॉप, तो 1 टेरा फ्लॉप इज इक्वल टू 10 की पावर 12 फ्लॉप। और फिर हमारा आ जाता है 1 पेटा फ्लॉप, 1 पेटा फ्लॉप इज इक्वल टू 10 की पावर 15 फ्लॉप हो जाएगा। तो इसकी आप स्पीड देख रहे हैं वर्तमान में कितनी है, पेटा फ्लॉप, यानी कि 10 की घात 15 फ्लॉप इसकी क्या है, स्पीड अभी वर्तमान में सुपर कंप्यूटर की है। यानी कि ये बहुत फास्ट कंप्यूटर आप लोगों को देखने को मिलते हैं। इतना आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। मैं इसको रफ करके आगे को बढ़ता हूँ, और आई होप इतना आप लोगों को समझ में आया होगा हम जो आज डिस्कस कर रहे हैं कंप्यूटर के बारे में, क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप लोग इस चीज़ों को थोड़ा सा सीरियसली लें, नोट करते जाइए, और जब आप लोग रिवीजन करेंगे तो आपके एग्ज़ाम में
ज़रूर आप लोगों को याद आ जाएगा। अब देखो इसकी अगर हम बात करेंगे, सुपर कंप्यूटर हम देख रहे थे, सुपर कंप्यूटर, इसका इतिहास हम देख लेते हैं। तो इतिहास अगर हम देखें 1976 में, ठीक है, 1976 में आप लोग लिखेंगे सबसे पहला सुपर कंप्यूटर, पहला सुपर कंप्यूटर, तो इसका नाम क्या है, CRAY, क्रे प्रथम, क्रे प्रथम है, इसको आप लोग ऐसे लिखेंगे क्रे फर्स्ट। तो क्रे प्रथम क्या है, पहला सुपर कंप्यूटर है विश्व का, ये अमेरिका के द्वारा, USA द्वारा निर्मित है, USA द्वारा यानी कि अमेरिका में। और इसमें जो इसका आविष्कारक है, आविष्कारक, तो इसका नाम है सीमोर क्रे। क्या है, सीमोर क्रे। सीमोर क्रे इनका नाम था और इनके नाम पर ही पहले सुपर कंप्यूटर का नाम पहले सुपर कंप्यूटर का नाम क्रे प्रथम रखा गया है। तो ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है, 1976 में इसका आविष्कार किया जाता है। इसके अलावा इनको सीमोर क्रे को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ, इनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर भी कहा जाता है। तो आप लोगों से पूछा जाएगा कि फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर यानी कि सुपर कंप्यूटर के जन्मदाता कौन हैं, तो आप बोलेंगे सीमोर क्रे क्या हैं, इसके जन्मदाता हैं। तो इतनी बातें हैं जो कि आप लोगों को ध्यान में रखनी है दोस्तों, ठीक है। अब अगर हम देखें अभी वर्तमान में इतना आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा, इसको रब करके फिर बताता हूँ मैं आप लोगों को आगे की कहानी। एक जापान का कंप्यूटर है, जापान का सुपर कंप्यूटर, इसका नाम है फुगाकू। क्या नाम है, फुगाकू, FUGAKU। फुगाकू सुपर कंप्यूटर कहाँ का है, जापान का है, जो वर्तमान में सबसे अधिक सर्वाधिक गति वाला सुपर कंप्यूटर है। तो वर्तमान का सबसे, आप लोग इसको इस तरीके से लिखेंगे, वर्तमान का सर्वाधिक गति वाला सुपर कंप्यूटर है ये। इसके बाद दूसरे नंबर का कौन है, सेकंड नंबर का, तो ये समिट है, SUMMIT, समिट। और ये समिट कहाँ का है, इसको आप समिट इस तरीके से लिख सकते हैं। और ये समिट USA का कंप्यूटर है, जो कि सेकंड नंबर का अभी वर्तमान में सर्वाधिक गति वाला है, ठीक है। इतनी बात आप लोग लिखेंगे। तो ये तो था विश्व के परिप्रेक्ष्य में। अब हम देखेंगे भारत में सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट हेडिंग आप लिखेंगे भारत में सुपर कंप्यूटर, आप अब हेडिंग लिखेंगे यहाँ पर। तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। भारत में, तो भारत में सबसे पहले 1991 की बात है। उस समय पुणे महाराष्ट्र में एक कंपनी है CDEC, ठीक है। CDEC क्या है, एक कंपनी है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, ये इसकी फुल फॉर्म है। क्या है फुल फॉर्म, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, ये इसकी क्या है फुल फॉर्म है। आप लोगों को ध्यान में रखना है, पुणे महाराष्ट्र में एक कंपनी है, इसके द्वारा एक कंप्यूटर का निर्माण किया जाता है। इसको हम बोलते हैं परम 8000। क्या है इसका नाम, परम 8000 है। और इसके जो आविष्कारक हैं
ये जो निर्मित किया परम 8000, इनका नाम आप लोगों को ध्यान में रखना है, डॉक्टर विजय भास्कर द्वारा निर्मित है ये, तो ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब इसके बाद परम सीरीज की ही सुपर कंप्यूटर आगे को आते गए, तो परम 8000, परम 10000, परम सिद्धि, परम इसी तरीके से। लेकिन आप लोगों को और भी सुपर कंप्यूटर भारत के ध्यान में रखने हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे आप लोगों से पूछा जाता है प्रत्यूष क्या है, तो भारत का एक सुपर कंप्यूटर है। इसके अलावा परम सिद्धि है, परम सिद्धि भी एक भारत का सुपर कंप्यूटर है, और मिहिर भी भारत का सुपर कंप्यूटर है। तो ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पर वर्तमान में भारत का सुपर कंप्यूटर, वर्तमान में भारत का सुपर कंप्यूटर, इसको आप लोग लिखेंगे ऐरावत, ऐरावत, अंग्रेजी में इसको ऐरावत इस तरीके से आप लिखेंगे। ऐरावत क्या है, वर्तमान में भारत का सर्वाधिक गति वाला सुपर कंप्यूटर है ये। तो वर्तमान में भारत का सर्वाधिक गति वाला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, ऐरावत है, और इसका निर्माण भी सीडैक के द्वारा ही किया गया है। सीडैक पुणे के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। अब इसके बारे में और आप लोगों के क्या ध्यान में रखना है, अभी एक जर्मनी में एक सम्मेलन हुआ था, सुपर कंप्यूटर का सम्मेलन हुआ था, वहाँ पर टॉप 100 की सूची में, टॉप 100 की सूची में शामिल किया गया है इसको। तो ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है, ऐरावत को टॉप 100 की सूची में शामिल किया गया है, और इसका स्थान किस नंबर का है, 75वें नंबर पर हमारा सुपर कंप्यूटर ऐरावत है, जो कि अभी वर्तमान में है। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, जो कि सुपर कंप्यूटर से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ऐरावत के बारे में आप लोगों से पूछा जा सकता है, और ये ऐरावत में AI का फुल फॉर्म आप लोगों से पूछा जा सकता है कि इसमें AI का फुल फॉर्म क्या है। तो AI का फुल फॉर्म क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो इतनी बातें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। आज के जो हम लोगों ने देखा बेस्ड ऑन साइज, इसमें हम लोगों ने मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में बात की, मिनी कंप्यूटर के बारे में बात की, और माइक्रो कंप्यूटर के बारे में बात की, और अभी हमने देखा सुपर कंप्यूटर। तो इतनी बातें हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट थी। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। आई होप आप लोगों को क्लास समझ में आई होगी, और आप फीडबैक के रूप में कमेंट जरूर करना। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।